क्रांति सरकारों के द्वारा, अंग्रेजी थे लगाने वाले भी, वो दलित को इसलिए बाहर कर लेते थे कि वो दलित था। तो अब इसमें ये प्रावधान किया गया कि योग्यता के आधार पे सरकारी नौकरी दी जाएगी, उसको इस हिसाब से आप बाहर नहीं कर सकते वो दलित है। अगर उस दलित में योग्यता है तो आप उसको सरकारी नौकरी हम देंगे, ठीक है। तो सरकारी नौकरी में योग्यता को आधार बनाया, अर्थात दलित को दलित कह के बाहर नहीं कर सकते, बशर्ते उसमें कैपेबिलिटी है। अगर उसमें क्षमता है तो आप उसको बाहर नहीं कर सकते, उसको आपको सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर उसमें क्षमता नहीं है तो अलग बिंदु है, ठीक है। तो ये इस पूना समझौते के क्या थे, प्रावधान थे। और ये समझौता आपके 26 सितंबर को, ये समझौता 26 सितंबर को 1932 को समझौते को स्वीकृति मिल गई, ठीक है। समझौता हुआ कब था? 24 सितंबर को, और लागू कब हुआ? 26 सितंबर को, ठीक है। ये इतना हो जाएगा। अब देखो कई बार क्या होता है कि हम इसको ध्यान से पढ़ते नहीं, फिर आप कहीं प्रश्न टेस्ट सीरीज में देखते हो, फिर गलत करते हो, फिर वापस मेरे को कहते हो सर वहाँ तो 26 मान लिया, तो मैंने भी यही बताया है। अब जैसे एक उदयगिरी गुफा और के अंदर एक सर्वश्रेष्ठ गुफा बताइए मैंने, एक बड़ी गुफा बताइए, तो कई बार उसके मैसेज आ गए स्टूडेंट के, सर आपने दोनों बड़ी बताई। अरे भाई ढंग से पढ़, उसमें लिखा है कि एक सर्वश्रेष्ठ थी, एक सबसे बड़ी थी। तो सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ी में फर्क होता है। आप जब भी किसी प्रश्न का उत्तर गलत करके आते हो तो सबसे पहले आप इंश्योर हो वीडियोस में कि सर ने कहा वास्तव में यही बताया है, हाँ फिर लगता है कि हाँ वास्तव में सर ने ये बताया है, तब आप मेरे को मैसेज करिए। आप अपने आप में श्योर होते नहीं, फिर मेरे को मैसेज करते हो, मैं इतने सारे रिस्पॉन्स नहीं कर पाता, थोड़े समझदार बनिए आप। अब कुछ मैसेजेस कैसे आते हैं, जैसे आज एक मैसेज आया सुबह कि सर रेलवे आयोग 1904 बताया आपने तो, और उन्होंने तो 1902 माना है, जबकि मैंने स्पष्ट शब्दों में बोला है कि रेलवे आयोग 1902 का ही है, और उस रेलवे आयोग के सदस्य बताइए, पूरी डिटेल बताइए, शिक्षा निदेशक की नियुक्ति की बात की है। फिर मैंने कहा रेलवे आयोग की सिफारिश पर भारतीय विश्वविद्यालय आयोग बना 1904 के अंदर, इतना कुछ बता दिया। फिर आप गलत करके दोष मेरे पे देते हो कि सर आपने बताया, जबकि मैंने स्पष्ट शब्दों में बताया। आप कभी पीपीटी खोल के ढंग से चेक नहीं करते, फिर आप मेरे पर दोष दे देते हो कि सर वो आपने गलत बताया, जबकि मैं बता सकता हूँ आपको कि सिंगल गलती नहीं निकाल सकते आप। अगर छोटी मोटी कोई बोलने में चूक हुई है तो मैंने खुद ने आगे किसी वीडियो में सुधार कर दी होगी, ठीक है ना। तो कृपया करके जब भी ऐसी कोई गलती आपको लगती है किसी ऑथेंटिक सोर्स से, आप ऐसे किसी गाइड का सहारा लेकर मेरे को गलत करने का प्रयास मत करना। हाँ कोई ऑथेंटिक सोर्स से आपको लगता है कि सर और इसमें डिफरेंट आ रहा है, तो आप मुझे कहिए कि हाँ वास्तव में सर ने यही लिखा है। अब इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं आज के बाद आपको रिस्पॉन्स तभी करूँगा जब आप मुझे किसी ऑथेंटिक सोर्स की कॉपी, फोटो और मेरे द्वारा लिखा गया की फोटो दोनों भेजोगे, तभी मैं आपको कहूँगा कि हाँ। नहीं तो क्या होता है, मेरे द्वारा बताया कि आप चीज़ें ध्यान से पढ़ते नहीं हो। ऐसे एक नहीं सैकड़ों बार हुआ जब विद्यार्थी ने ऐसा मैसेज किया जो क्लियरली बताया हुआ था उसमें। तो अगर आप ऐसे करके जाओगे परीक्षा कैसे पास करोगे? एग्जाम के अंदर अगर आप अभी ऐसी गलतियां कर रहे हो, चीज़ें बताई हुई आप इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो फिर आप परीक्षा हॉल में जाके क्या खाक इंप्लीमेंट करोगे? एक बार अभी कुछ दिन पहले एक बच्चा आया मेरे पास, या मिलने के लिए आया, उसने कहा सर आपकी बैच में इतने सारे स्टूडेंट है, पोस्ट तो कम ही है, और फिर आप कंटेंट भी इतना दे रहे हो, कह रहे हो सारे सवाल भी आ जाएंगे, फिर कैसे होगा सर? मेरिट बहुत जाएगी। नहीं, मेरिट फिर भी कम ही रहेगी। क्यों? क्योंकि मेरे जितने भी स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे से पता है, उसमें से चंद स्टूडेंट ही इस नॉलेज को आत्मसात करके इंप्लीमेंट कर पाएंगे। हर किसी की औकात नहीं है। कोर्स खरीदने से नौकरी नहीं लगती है, उसके ऊपर पसीना बहाना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। बाकी तो 1000 मैसेज मैं डेली देखता हूँ जिसमें ये आता है कि सर और कौन सी किताब पढ़ूँ, मैंने आर्य पढ़ी है, मेरे पास अरविंद भास्कर की है, मेरे पास वो है, मेरे दोस्त वो पढ़ रहे हैं, हो सकता है बहुत कुछ पढ़ रहे हैं। मैं कोई गाइड पढ़ के तो नहीं आ रहा हूँ, मैं भी ये सारी किताबें मैं भी देखता हूँ, तो डेफिनेटली आपको फिर पढ़ने की जरूरत भी नहीं, जबकि मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर रखी है। तो जैसे मान लो मेरे पास 1000 स्टूडेंट है, हालांकि ज़्यादा ही है, मान लेते हैं, पोस्ट 800 ही है, 800-850 पोस्ट है। अब इसमें पता है क्या होगा, 60% बैच के जो टोटल स्टूडेंट है उसमें से 60% स्टूडेंट कंटेंट में विश्वास नहीं करेंगे, डेढ़ होशियारी से रहेंगे, और 1000 किताबें लाके इकट्ठी करेंगे, सब में चेक करते रहेंगे, और उनका सिलेक्शन कभी नहीं होना। क्योंकि समर्पण जरूरी है, चाहे कोचिंग हो, चाहे टीचर हो, चाहे किताब हो, चाहे घर हो, चाहे परिवार हो, चाहे पढ़ाई हो। बिना डेडिकेशन के, बिना समर्पण के आप कोई भी चीज़ कभी हासिल नहीं कर पाओगे। और समर्पण के लिए उसमें विश्वास होना पड़ता है। आप घर बैठे हो, अपनी बीवी पे भी विश्वास नहीं है ना, तो आप उस पर प्रति भी समर्पित नहीं हो सकते। आप घर पे माँ बाप भाई पे विश्वास नहीं करें तो उनके ऊपर भी समर्पित नहीं हो सकते। आप पढ़ाई पे विश्वास नहीं करें, पिता पे विश्वास नहीं करें तो आप उसके प्रति समर्पित नहीं हो सकते। समर्पण की पहली शर्त होती है विश्वास, वो अगर नहीं है तो आप समर्पित नहीं हो सकते। बिना समर्पण के कभी गंभीर तैयारी नहीं हो पाती। तो 60% ऐसे स्टूडेंट है विद्यार्थियों अपने इस बैच में, 60 से ज़्यादा ही आंकड़ा है, जिनमें समर्पण नाम की कोई चीज़ नहीं है। वो बस रेवेन्यू बढ़ा गए और कुछ नहीं कर रहे हैं। पीछे बच्चे 40%, 40 में से करीबन 30% लोग ऐसे हैं जो मतलब यूँ कहिए कि थोड़े बहुत समर्पित तो है, लेकिन सस्टेनिटी नहीं है, ये करूँ कि वो करूँ कि क्या करूँ, कब होगा मेरे से, मतलब खुद ही कंफ्यूज है ज़िंदगी से। इतने सारे वीडियो सर आगे मैं कब करूँगी या कब करूँगा। अरे शुरू तो कर, डेली 2-3 कर ले, 300 वीडियो है, 100 दिन में हो जाते हैं, भले कभी भी शुरू कर, लेकिन डेली यही बात, सर मेरे से कैसे होंगे। 30% लोग ऐसे हैं जो सीधे बाहर है, इनका तो भगवान ही मालिक है। वो डेढ़ होशियारी वाला 60% में से फिर भी कोई नौकरी ले लेगा, लेकिन 30% वाले मजे करो, पीछे बच्चे 10%। ये ऐसे स्टूडेंट है जो बिल्कुल वो अर्जुन की आंख है, नौकरी लेनी है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, फर्स्ट डिग्री करनी है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, मैटर हमारे पास क्लियर है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और पूर्ण विश्वास है कोई कन्फ्यूजन नहीं है, और पूर्ण समर्पण है कोई कन्फ्यूजन नहीं है। दबा के वीडियो देखो, नोट्स बनाओ और घोट घोट के रटो, नौकरी लग जाएगी। ऐसे है 10%। फिर क्या होगा,
तो 10% ऐसे स्टूडेंट ही है। तो 800 में जितने भी स्टूडेंट है 800-850 पोस्ट है, तो इस 2000 जैसे स्टूडेंट है तो 200 स्टूडेंट है जो ये काम कर लेंगे। 200 में से भी लास्ट में जाते जाते कई पेपर खराब करके आएंगे, कोई पहला पेपर खराब करके आएंगे, तो 100 स्टूडेंट बचते हैं। तो क्लास देना महत्वपूर्ण नहीं है, इसको आत्मसात करके समर्पित होकर परीक्षा में उतारना महत्वपूर्ण है, और वो आप नहीं कर पाओगे। वो बहुत ही चुनिंदा विद्यार्थी कर पाएंगे, और लास्ट तक जाते जाते मैं बता दे रहा हूँ, दावे के साथ कह रहा हूँ, 10% मैक्स टू मैक्स, और 5% तो वास्तव में इतने है जो मेरा रिजल्ट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप उन 5-10% की श्रेणी में आइए, ऐसे 60-30 की श्रेणी में ना जाए। जब आप पढ़ा हुआ गलत करके आ रहे हो, फिर मेरे को वापस कह रहे हो सर आपने गलत बताया, तो अरे तो पहले चेक तो कर पीडीएफ, चेक करते हैं, हाँ सर सॉरी सर मेरी गलती है। तो इसलिए कम से कम मेरा समय खराब मत करो, और खुद का भी करियर और समय दोनों खराब मत करो। इसलिए कह रहा हूँ 24 सितंबर को समझौता हुआ, गांधी अम्बेडकर वो सब मालवीय, और 26 सितंबर को इसके ऊपर सिग्नेचर हुए, सॉरी सिग्नेचर 24 सितंबर को, 26 सितंबर को सरकार के द्वारा लागू किया गया। सीधा प्रश्न आता है सिग्नेचर कब हुए, लागू कब हुआ, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। फिर वापस मुझे ऐसे आप अगर मैसेज करके पूछोगे सर ये इसका क्या करें, तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, फिर आप कहोगे सर जवाब नहीं दिया, तो जवाब क्या दूं आपको, आप प्रश्न यूजलेस करते हो कई बार ढंग का प्रश्न आना चाहिए। अब देखो क्या हुआ सॉरी, पूना समझौते के बाद गांधी जी ने अपना जीवन हरिजन अर्थात अस्पृश्यता को समर्पित कर दिया, और अब गांधी जी इसी पूना समझौते के बाद 26 सितंबर के बाद गांधी जी हरिजन सुधार के कार्य करना शुरू कर देंगे। और अब देखिए मैं वापस आपको उस जगह पे ला रहा हूँ जहाँ से हमने बात शुरू की थी। तो ये हो गया, ये पूना सांप्रदायिक पंचायत